प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों का हमारे कौशल किशोर यूट्यूब चैनल 1090 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप, आपकी फैमिली, आपका परिवार बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही सुखमय जीवन काट रहे होंगे। आप आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। कहानियों के सिलसिले में आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में, ऐसी दिल दहला देने वाली घटना में, जिस घटना को सुनकर के आपको लगेगा कि महिलाएं भी किस प्रकार से जघन्य अपराध कर सकती हैं, किस प्रकार से करवा सकती हैं। और जो आशिकी है, जो प्यार है, एक दूसरे का जो साथ है, एक दूसरे के साथ रहने की जो होड़ लगी हुई है, और पति के साथ इस तरह से बर्ताव करने का जो रवैया है, वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ इस सुधीर मंडल के साथ। तो मैं सुनाता हूं आपको पूरी कहानी, पूरा माजरा बताता हूं किस तरह से कैसे होता है। एक लड़का होता है जिसका नाम सुधीर मंडल है। उसकी शादी आज से कम 8 साल पहले होती है। लड़का बिहार का रहने वाला है, श्रावस्ती जिला लगता है इसका। लड़के का नाम सुधीर मंडल है और इसकी शादी सन 2016 में होती है। सन 2016 में शादी होती है और सन 2016 में शादी के जस्ट 1 महीने के बाद जिस लड़की के साथ शादी होती है, वो लड़की एक अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, दूसरे प्रेमी के साथ भाग जाती है। बहुत ही खोजबीन और तलाश के बाद कम से कम 25 से 30 दिन के बाद खोज करके लोग लाते हैं ढूंढ करके। तो वहां से फिर एक पंचायत बैठाई जाती है। गांव के ग्राम प्रधान, तमाम मुख्य लोग और मुखिया लोग एकत्र होते हैं और बातचीत करने के बाद में कहते हैं कि चलो। उसके माता पिता भी कहते हैं कि जो भी अपराध किया वो बहुत ही गलत है, लेकिन फिलहाल मैंने समझा दिया है, बुझा दिया है और इससे बात कर ली है, बता दिया है कि बेटी ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करना। लेकिन लड़का उस समय भी लाने पर राजी नहीं था। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की है, कल को न जाने कौन सा अपराध कर दे, इसलिए वो लड़का उस लड़की से दूरी बनाना चाहता था और सोचता था कि जितना ही जल्दी हो सके इससे हमारा तलाक हो जाए, ताकि मेरी जिंदगी में इसका जो है कोई दोबारा से ऐसा कृत्य ना होने पाए, ऐसी कोई घटना ना होने पाए। लेकिन फिर तमाम सारे लोगों ने दबाव डाला, तमाम लोगों ने कहा कि चलो गलती हो गई है, इंसान ही है, एक बार गलती हो गई है तो माफ की जाए और दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उसके माता पिता, मामा, फूफू, मौसा आदि बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं उस लड़के से और लड़के के परिवार से। तो वो लड़का मान जाता है और राजी हो जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, ले जाएंगे। लेकर के आता है। कम से कम 1 से 1.5 महीने घर पर रुकता है। तब तक पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़े, फिर से जो है बवालबाजी तैनात हुए। जो भी परेशानियां थी, लड़के ने सोचा कि इससे बेहतर है कि दूर ही निकल जाऊं और कहीं और चला जाऊं, ताकि कुछ न कुछ तो जीवन में राहत हो जाए। उसने एक फैसला लिया और मन बनाया कि मैं आंध्र प्रदेश जाकर के कमाई करता हूं। वो आंध्र प्रदेश जाता है, कंपनी में काम करता होता है। कंपनी में काम करते करते इसको कम से कम 10 महीने हो गए थे। पत्नी को फोन मिलाता है, पत्नी फोन पे बात नहीं करती है और ऊपर से पत्नी इसको ना आने के हमेशा जो है संकेत देती रहती है कि तुम्हें नहीं आना है यहाँ, तुम्हें वहीं काम करना है, तुम्हें वैसे पैसे कमाना है वहीं पर। लेकिन इस तरह से पति तो पति होता है, अपनी पत्नी के बगैर भले ही ना पटती हो, भले ही झगड़े होते हों, लेकिन जब काफी समय हो जाता है तो उसको चाहे शारीरिक भूख से सता रही हो, चाहे मानसिक भूख सता रही हो, मिलने के नजरिए जो होते हैं वो 2, 3, 4 तो जरूर होते हैं। दूसरी बात, परिवार से भी तो मिलना होता है। अब तक के 2 बच्चे भी हो चुके थे। 8 साल के बाद की जो एक घटना है शादी के बाद, वो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 8 साल हो गए थे शादी के, 2 बच्चे भी हो गए थे। एक तीसरा बच्चा इस सुधीर मंडल को पता भी नहीं था। और 10 महीने के बाद जब वो लड़का आंध्र प्रदेश से जिद करके आ ही जाता है, तो पत्नी फोन पर कहती है आने से पहले कि अगर यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करूंगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करूंगी जैसा तुम सोच भी नहीं सकते हो। लड़का बहुत ही परेशान और हैरान था, लेकिन मन में एक बार सोचता है कि पत्नी है, गुस्से नाराजी में कुछ भी कह सकती है, लेकिन भूल जाएगी हमारी आपस की लड़ाइयां हैं, खत्म हो जाएंगी, हमेशा नहीं बनी रहेंगी। लेकिन वो लड़का जब आंध्र प्रदेश से 2 बजे दिन में आता है और 2 बजे आने के बाद में वो सो जाता है।
सोने के बाद में रात हो जाती है, 8 बज जाते हैं। अब पता लगता है कि पत्नी 9 महीने से गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है और डिलीवरी होने वाली है। जबकि सवाल खड़ा होता है कि पति तो 10 महीने से बता रहा है कि वो बाहर था। आते ही झगड़े की कुछ संभावना हो जाती है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नींद का थका हारा था, वो सो जाता है और रात जब 8 बजे सो जाता है तो जगाया जाता है, इसकी पत्नी जगाती है और कहती है खाना खा लीजिए। तो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नींद सता रही है, मुझे सोने दो और आपसे वैसे भी मुझे बात करने का कोई मन नहीं है, मैं सुबह आपसे बात करूंगा। लड़का सुबह बात करने के लिए रात में सोने का प्लान करता है, लेकिन सोने से पहले पत्नी कहती है कि कुछ ना कुछ तो खा लीजिए। तो कहती है कि 1 गिलास दूध ही पी लीजिए। जब 1 गिलास दूध पीने का समय आता है तो पत्नी न जाने उसमें क्या मिला देती है और वो दूध पीने के बाद में उसे पता ही नहीं रहता कि रात में कब उसे नींद आई और कब सो गया। लेकिन उसके साथ एक और बड़ी गंभीर घटना हो जाती है। सुबह पता चलता है कि उस सुधीर मंडल की जो बॉडी है वो उसी के घर के पीछे एक बगीचा है और वहां पड़ी होती है। उसका चचेरा भाई जाता है उधर को तो देखता है कि 5 बजे सुबह में जब शौच के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि वहां पर एक बॉडी पड़ी है और उस बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं है और उसकी बॉडी पे जहां प्राइवेट पार्ट है वहां से खून निकल रहा है। बहुत ही हड़बड़ी में वो जाकर के देखता है तो पता लगता है ये इसका चचेरा भाई जो छोटा है सुधीर मंडल है। वो तुरंत आकर के घर में जानकारी देता है। घर में जानकारी देने के बाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, माता पिता पहुंचते हैं, सभी लोग जाकर के उसे उठाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बहुत ही कड़ी मेहनत से, बहुत ही मुश्किल से उसके जीवन को बचा पाया। खैर उसकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन सुख के जो साधन है, जो उसके मलमूत्र का जो साधन है, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है, उसे पूरी तरह से कट कर दिया गया था, पूरी तरह से काट दिया गया था। लेकिन उसकी जिंदगी बच जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है। ऐसा जब पता चलता है तो नजदीकी थाने में एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस स्टेशन पर जाकर के पुलिस से बात करते हैं। पुलिस जो लड़का है ठीक होने के बाद में उससे बात करती है। पुलिस तो उससे पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। ऐसी किसी से कोई खास दुश्मनी थी? माता पिता और जितने भी लोग हैं सभी लोग कहते हैं कि मेरे बेटे की आज तक किसी से कोई लड़ाई ही नहीं हुई है, कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, कोई बात ही नहीं हुई है किसी से। कैसे हम मान ले कि किसी की दुश्मनी होगी? पूरा पूरा सीधा आरोप जो था इस समय वो उसकी पत्नी पर ही लगाया जा रहा था। सभी लोग कहीं न कहीं उसकी पत्नी पर ही पूरा शक जाहिर कर रहे थे। गांव के तमाम लोगों के सामने जब पुलिस आती है और सबके बयान लेती है तो पूरे गांव के लोग माजरा बताते हैं और कहते हैं कि इस औरत का अफेयर एक अन्य गांव के लड़के रामू के साथ चल रहा है और वो रामू इस मामले में बहुत ही सतर्क और शातिर व्यक्ति है। शायद यह कृत्य उसी का ही है। जब इस बात का पता चलता है पुलिस को तो पुलिस तलाश करती है। पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है उसके बारे में, रामू के बारे में। रामू भी साफ साफ इनकार कर देता है कि मेरे संबंध रहे हैं, इस लड़की से कोई अफेयर रहा है, लेकिन ये शादी से पहले की बातें हैं। अब हमारा कोई मतलब नहीं है इसका, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसी जघन्य घटना का अंजाम वैसे भी नहीं दे सकता, मैं इतना क्रूर नहीं हूं। पत्नी से पूछताछ होती है। पत्नी से पूछा जाता है कि आप इसमें कितना इन्वॉल्व हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपने ऐसा कृत्य किया है कि नहीं किया है, ये बता सकती हैं कि नहीं बता सकती हैं। उस औरत से पूछा जाता है तो औरत कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कैसे हो गया है, क्या हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं जब उस पति से पूछा जाता है, उस लड़के से पूछा जाता है तो वो लड़का कहता है कि इसने आज से कम 20 दिन पहले मुझसे ये बात कही थी, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे इस प्राइवेट पार्ट को कटवा दूंगी, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। ऐसी कई धमकियां मुझे पत्नी दे रही थी, लेकिन मैंने उन धमकियों को इग्नोर किया। मुझे नहीं लगता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर सकती है।
या मेरे साथ इस तरह से इतनी हद तक जा सकती है। और यहाँ तक कि पत्नी ने हॉस्पिटल में देखने भी जाने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं देखने नहीं जाऊंगी। तो सभी लोगों का कहीं न कहीं जो शक था उसी के ही खिलाफ जा रहा था। आखिर में एक बात पता चलती है जो बहुत ही चौंका देने वाली है कि उस आखिरी मामले में जब पति बताता है कि ऐसी-ऐसी हरकतें हमारे साथ हुई हैं, लेकिन जब पत्नी ने उसको दूध दिया था तो उसमें कोई एक नशीली गोली मिला दी थी, जिससे वो लड़का रात भर इस तरह से सो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है। और सारे कपड़े उतार करके उसके साथ जो बदतमीजी की गई थी, उसके शरीर पर कई घाव थे चाकुओं के, और उसका जो प्राइवेट पार्ट काटा गया था, उसमें जो कंबल वो ओढ़ रखे थे दोनों लोग, वही कंबल बाहर उस बगीचे में मिलता है। तो क्या पत्नी को इस बात के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी? जो एक कंबल दोनों लोग ओढ़ रखे थे, वही कंबल चला जाता है उसके साथ और बाहर बगीचे में मिलता है। तो क्या वो पत्नी इस बात से इनकार कर देगी कि यह मेरी जानकारी में नहीं है या मैंने इसे नहीं करवाया है? तो पूरा सच साबित होता है कि यह इतना घिनौना और इतना जघन्य अपराध जिसने करवाया वो उसी की पत्नी है। और दूसरी बात, वो पत्नी 9 महीने की है, प्रेगनेंसी है, उसी के प्राइवेट पार्ट कटने के 2 दिन बाद ही उसको डिलीवरी होती है, उसको बच्चा होता है। और जबकि ये 10 महीने पहले से लड़का आंध्र प्रदेश में काम कर रहा था। तो कहीं न कहीं 100% इस बात में सच्चाई थी कि यह जो भी जघन्य अपराध है, यह उसकी पत्नी ने ही करवाया था। तो कैसी महिलाएं हैं, कैसी स्त्रियां हैं कि जो पति के इतने सुख चैन को छीन लेती हैं, जिससे पुरुष का जिंदा रहना ही बेकार हो जाता है, उससे बेहतर मौत होती है। लेकिन ऐसी जो घटनाएं देने वाली, ऐसी जघन्य अपराध करने वाली महिलाएं हैं, उसके खिलाफ जो साक्ष्य पाए गए हैं, आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। कार्रवाई उस पर चल रही है, ज्यादा से ज्यादा उस पर कार्रवाई होकर के उसके जो सजा मिलेगी। और अभी अगले जो अन्य आरोपी है उसका, क्योंकि यह पत्नी अकेले ऐसा कृत्य नहीं कर सकती थी, ऐसा काम नहीं कर सकती थी, इसके अलावा जो भी कोई दूसरा व्यक्ति मिला हुआ है वो जरूर पकड़ा जाएगा। अभी उसकी तलाश जारी है, अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन सा आदमी है और किसने ऐसा घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही उसकी जानकारी मिलेगी आप लोगों के सामने दोबारा से इस वीडियो का जो भी पार्ट है, जो भी उसका बचा हुआ है कि कौन से और व्यक्ति शामिल थे, किसने और ऐसी जो दंडनीय अपराध किए हैं, तो उनके खिलाफ कौन सी कड़ी से कड़ी सजा होगी, कौन सी कार्रवाई होगी, उनके बारे में बताया जाएगा। तो कहानी से आपको जो सुनाने का जो मकसद है वो आपको हैरान और परेशान दुखी करना नहीं है। बस कहानी का मकसद था कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना कि किस प्रकार की महिलाएं होती हैं। तो उम्मीद नहीं थी कि जैसी महिलाएं जो पत्नी है वो ऐसा काम कर सकती है, वैसे हजारों में, ये कहें कि लाखों में ऐसी एक महिला होगी जो इतना जघन्य अपराध कर सकती है। बाकी हर महिला ऐसा नहीं कर सकती है। तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस महिला के अंदर कितनी नफरत थी, कितना ये जघन्य अपराध की है, कितनी खतरनाक थी, कितनी इसकी सोच जो है गंदी थी, किस प्रकार से ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया। तो मैं आपको रोज रात 8 बजे इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को कल शाम तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।